नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के तितरा हिरौरी गांव में और यहां पे आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर है और सभी मंदिरों का पट जो है 8 तारीख से खुल गया है। और इसी क्रम में आज विनोद तिवारी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, विधायक के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए, उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और चुनाव में लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। और आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और किन किन बातों को वो जनता के सामने रखेंगे ताकि जनता उनको चुन करके विधायक बना सके। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं विनोद तिवारी जी से। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि आप भी जीरादेई से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? मैं बहुत दिनों से जनता का सेवा, इसके पहले 2006 में भी मैं जिला पार्षद हुआ करता था। इस समय मेरे ही घर से ब्लॉक प्रमुख है जीरादेई का। इस विधानसभा से मेरी तैयारी है जी। मेरी जिस पंचायत का मैं हूँ, मेरी पत्नी मुखिया है जी। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का लगातार 3 बार जिला सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, जहाँ हूँ बाय बर्थ जी। मैं जनता का सेवक हूँ, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे आज भी, कल भी, पहले भी मैं और मेरा परिवार जनता के हितों के लिए लड़ते हुए अपने आप को कई तरह की परेशानियों का सामना किया जी। तो अभी हम जनता की सेवा करते रहे और भविष्य में भी मैं वादा करता हूँ कि सेवा करूँगा। विधानसभा, जहाँ तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जी, तो मेरी तैयारी पहले भी थी जी, आज भी है जी। दुर्भाग्य है देश में जनता के अपार कष्ट का एक कोरोना जैसी बीमारी आ गई जी। नहीं तो मैं 3 माह पहले ही इस चीज़ की घोषणा करता जी। कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। जी। जो सभी युवा जो हैं, जो इस बार वोटर भी बनने वाले हैं, वो लोग भी आपके साथ हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? इस तरह भी इस क्षेत्र की जनता, जिला की जनता, जो यूथ हैं, युवा लोग हैं, जी। आपको पता होगा, आप मीडिया वाले हैं जी। हमको एक तरह से नेता मानते हैं जी। अपना, लेकिन जी। मैं उन लोगों की सेवा करने के लिए एक बात कहूँगा, जी। नौजवानों के लिए जी। मेरे क्षेत्र में जी। एक बहुत बड़ा स्टेडियम, जी। जिसकी 2006 में मैं पार्षद था, जी। मैंने परिकल्पना की थी जी। एक बहुत बड़ा स्टेडियम बने इस तरह का, जी। ताकि नौजवानों को आगे बढ़ने का, खेलने का, खेल से हर जगह से पढ़ने का मौका मिले। जी। अभी जो है जनता चुनाव जीतती है और जनता ही चुनाव हारती है, लेकिन 2 नेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच में आपसी बैर भाव होता है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जनता की बहुत बड़ी कृपा होती है जी। तो लोग प्रतिनिधि बनते हैं, जी। और जो जनप्रतिनिधि जी। अपनी जनता को, अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को जी। संतुष्ट नहीं कर पाता है, जी। उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। नहीं, मतलब 2 नेताओं के कार्यकर्ता एक दूसरे से बैर भावना रखते हैं, मेरा प्रश्न ये है। ये तो होना ही चाहिए। जी। सृष्टि का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, जी। जी। सही गलत, सत्य अधर्म, असत्य। जी। सत्य झूठ, जी। स्त्री पुरुष, जी। जहाँ पक्ष, आज भी राजनीति होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ जी। रहता है। एनडीए का कार्यकाल रहा है काफ़ी दिनों से यहाँ मैरवा जब विधानसभा क्षेत्र था, उसके बाद जीरादेई विधानसभा। क्या आपको लगता है कि एक विधानसभा के रूप में जीरादेई जब से हुआ है तो यहाँ विकास हुआ है? मेरे देखने से, मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, मैं अगर कहूँगा तो लोग कहेंगे कि अपने पक्ष और विपक्ष की बात। जनता इस बात की फैसला करेगी। जी। जनता जानती है जी। कि यहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जी। मेरा क्या वो होगा मुद्दा यदि आप चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो जनता के बीच क्या मुद्दा होगा? मैं आज भी घोषणा करता हूँ, 2006 में भी पार्षद था, उस समय भी हमने घोषणा की थी
कि जब भी मैं अपने देहजी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगा, बन जाऊंगा, तो मेरे 3 लक्ष्य हैं, उस तीनों लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर। मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए विधानसभा प्रतिनिधि के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में अगर मुझे मौका मिला तो मैं 5 वर्षों के अंदर मैं कोशिश करूंगा। आपको याद होना चाहिए कि मैं एक छोटे से मुखिया पति के रूप में हूँ, एक प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, तो मेरे पंचायत में इस 3 जिले का सबसे बड़ा, इस जिले का ITI केंद्र स्थापित हुआ है, पावर सब स्टेशन हुआ है, और स्वास्थ्य प्राथमिक जो केंद्र गड़बड़ था वो ठीक हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पास हुआ है। और अगर मौका मिला तो मैं 3 काम करने की कोशिश करूंगा और करके दिखाऊंगा। नेताजी, एक और प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के बावजूद भी जीरादेई जो है आज भी उपेक्षा का शिकार है। तमाम नेता लोग आते हैं, सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं और जीरादेई का विकास नहीं हो पाता है। एक जीरादेई में राजेंद्र बाबू के नाम से एक द्वार तक नहीं है कि बाहर से कोई सैलानी आए तो समझे कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गांव में जा रहा हूं। तो आपको क्या लगता है ये उपेक्षा का शिकार जीरादेई क्यों हुआ है? मैं तो आपसे बोल रहा हूँ जी, जनता जिसको प्रतिनिधि के रूप में भेजती है जी, उनकी कमियों के कारण जी, जो भी आपको काम नहीं दिखाई देता है जी, सिर्फ उनकी कमियों के कारण जनता तो वोट देके अपना प्रतिनिधि बना देती है, विधायक बना देती है, सांसद बना देती है। जो इस देश का जो भी विकसित क्षेत्र होगा, इस राज्य का जो भी विकसित क्षेत्र होगा, आपको लगेगा कि जहाँ का जनप्रतिनिधि, MLA, MP, MLC, जो सक्रियता जिसकी है, जो अपने आप को क्षेत्र का सबसे रहनुमा बूझता है, अगर वो कहीं ना कहीं प्रयास करता है तो उसके यहाँ ज्यादा काम होता है। तो क्या जनता जो है आशा और विश्वास रखे कि अगर आप विधायक बनते हैं जीरादेई का, तो जीरादेई का सर्वांगीण विकास करेंगे? हाँ, जनता बहुत कुछ आशा रखती है जी, जनता क्या नहीं चाहती है जी, लेकिन जो मूलभूत 3 समस्याएं हैं जी, जो नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए अगर 3 मुद्दे पर काम कर दिया जाए जी। पहला जी, एक बहुत बड़ा अस्पताल बने जी। अगर राजेंद्र बाबू इस देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जी, अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन मानी जाएगी जी, उनमें सभी का स्नेह उसी दिन माना जाएगा जी, जब उनके नाम पे इस जीरादेई विधानसभा जो है वहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हो जी, जैसे गोरखपुर और पटना नहीं जाना पड़े, यही यहाँ के लोगों का इलाज जी। अनाउंस तो बहुत होता है जी जी, लेकिन जब जमीन पे ही हो जाएगा जी, तब लोगों को विश्वास होगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, दूसरा जी, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हो जी, जो विश्वविद्यालय के रूप में आपको याद होना चाहिए जी, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय राधा मोहन सिंह ने अपने सिस्टम से मोतिहारी में बनवा दिया जी जी। कल्पनाथ राय का क्षेत्र जो छोटा है, उन्होंने अपने कर्तव्य और कर्तव्य निष्ठा के बल पे बहुत बड़ा विकास किया जी। एक बहुत बड़ा जीरादेई में विश्वविद्यालय बने जी, जिससे नया राजेंद्र पैदा हुई हो जी, पढ़ने के लिए लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, इस जीरादेई में जी, जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत हो जी। और तीसरा, युवाओं नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा खेल का मैदान यानी बहुत बड़ा स्टेडियम हो। जिस दिन मैं ये करके दिखा दूंगा, उस दिन मैं मानूंगा कि जनता सिवा जीरादेई विधानसभा का सत्ता। आखिरी आपसे सवाल है कि आप जिला पार्षद रह चुके हैं, मुखिया पति हैं, प्रमुख जीरादेई जो प्रखंड है नया नया बना है उसके प्रखंड प्रमुख भी आप ही के परिवार से हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि की बात कही जाती है आपके परिवार तक, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि की न मेरी न मेरे परिवार की कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। लोगों को लगता है हम और मेरा परिवार कानून सम्मत काम करते हैं। अगर मुझे बदनाम कहीं चाहे कहीं से अगर किसी को लगता है, जनता को नहीं लगता है लेकिन लोगों को लगता है, मेरे प्रतिद्वंदियों को लगता है, तो याद होना चाहिए कि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो उनसे लड़ने के लिए जो देश के नौजवानों ने, देश के हमारे शहीदों ने
जो अपनी लड़ाई लड़ी, उनको भी अंग्रेजों ने घोषित किया अपराधी, आतंकवादी, देशद्रोही। लेकिन जब देश आजाद हुआ, अपना शासन हुआ, तो देश की जनता उनको अपराधी नहीं मानती है, उनको स्वतंत्रता सेनानी सरकार घोषित की और स्वतंत्रता सेनानी मानती है। और अत्याचार मिटाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए, और आप गरीबों के बीच गरीबों की सुरक्षा करने के लिए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी को, हर लोगों को लड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिनिधि की आवश्यकता है, जिसकी लोग मुझे सोचते हैं। मैं इसलिए नहीं, मेरा हथियार, मेरा कहीं कोई लोग, मेरे परिवार से कहीं कोई अत्याचार नहीं होता है, ये जनता जानती है। लोग इस तरह कहने के लिए कुछ भी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 2006 में जिला पार्षद हुआ करता था। मैं इस समय जहां मेरा कहीं कोई वोटर कम है, मेरे कास्ट का, जात का, बिरादरी का, वहां से मैं मुखिया हूं। इस प्रखंड का एक बहुत बड़ा अत्याचारी बाहुबली जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था, अपने आप को समझता था, उसके विरोध में जनता ने हमको प्रमुख बनाया। जी नेताजी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि अभी जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों की समस्या है, बेरोजगार की, पलायन की समस्या है, अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कष्ट झेले हैं तो हमारे मजदूर भाई झेले हैं। तो क्या हमारे जीरादेव विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्वरोजगार उत्पन्न किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिले और युवाओं को घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े? आज इस कोरोना काल में जी, मेरे बिहार वासियों के साथ जो कष्ट हुआ, जी, जो प्रवासी हमारे मजदूर, हमारे भाई जो बाहर से आए, आपको याद होना चाहिए, नासिक से लोग पैदल आए, जी, गुजरात से पैदल आए, जी, पुणे से पैदल, पूना से पैदल आए। जी, सरकार भी कुछ व्यवस्था की, लेकिन बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना पड़ा। जी, मैं और मेरा प्रयास रहेगा, अगर मैं विधानसभा का सदस्य होता हूं, जी, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, जी, रोजगार तो जो भी मुख्यमंत्री होगा जी, इस बिहार का, मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश करूंगा कि इस बिहार के लोग दूसरे स्टेट में अगर जाएं तो मजदूर बन के नहीं जाएं, मालिक बन के जाएं। यहाँ अपना रोजगार हो, चाहे छोटा ही रोजगार हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, यहाँ बने, ताकि लोग स्वावलंबी बने, दूसरे के यहाँ जाके कष्ट झेलना नहीं पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।